हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बिलियन पढ़ रहे थे दोस्तों। और इसमें दोस्तों हमने द्रव्यमान आयतन और दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत, वॉल्यूम यानी कि आयतन प्रतिशत पढ़ लिया था दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वह यह है कि मोलरता किसे कहते हैं, अर्थात बच्चों कि मोलरता जो होती है उसको हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं किसी बिलियन में। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ाया था, आयतन प्रतिशत पढ़ाया था और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी आपको मैंने पढ़ा दिया था बच्चों। तो देखिए, मैंने आपको उसमें बताया था कि हम क्या लेते हैं बच्चों, एक पात्र में बच्चों बिलियन लेते थे, ठीक है ना। क्या लेते थे बच्चों, हम एक पात्र में बिलियन लेते थे। इसी प्रकार इसमें भी हमने क्या ले लिया बच्चों, एक बिलियन ले लिया था, ठीक है ना। परंतु बच्चों हम क्या कर रहे थे, हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था। कभी हमने इसको ग्राम में लिया, कभी इसको हमने एमएल में लिया बच्चों, और कभी हमने द्रव्यमान तो दोस्तों यानी कि बिले तो हमने ग्राम में लिया था और जो आयतन लिया था वो हमने एमएल में लिया था। इसमें क्या करना है बच्चों, ये जो हमने बिलियन लिया है ना बच्चों, ठीक है ना, ये जो बिलियन लिया है हमने, इसको बच्चों हमने लिया है 1 लीटर बिलियन दोस्तों, ठीक है ना। 1 लीटर में 1 लीटर लिया है। पहले हम एमएल में ले रहे थे बच्चों, 1 ml, 100 ml या फिर 100 ग्राम बच्चों। अब हमने लिया है 1 लीटर, ठीक है ना। कितना लिया है बच्चों, 1 लीटर अर्थात 1000 ml ले लिया है। ओके बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, 1 लीटर बिलियन ले लिया है। अब क्या होगा बच्चों, इसमें हम कोई भी विलेय पदार्थ घोलेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे बच्चों, कोई भी विलेय पदार्थ घोलेंगे तो हम क्या करेंगे, जो विलेय पदार्थ है ना उसकी मात्रा हम इसमें किस प्रकार से लेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि हम इसमें कोई विलेय घोलते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं बच्चों, कोई विलेय लेंगे और इसमें घोलेंगे तो उसकी मात्रा बच्चों हम लेंगे किसमें, ग्राम के मोलों की संख्या। ओके बच्चों, ग्राम के मोलों की संख्या लेंगे इसमें, ठीक है ना। क्या लेंगे बच्चों, ग्राम के मोलों की संख्या। अर्थात बच्चों हमारी लैंग्वेज यानी कि परिभाषा या डेरिवेशन बन जाती है कि 1 लीटर बिलियन में, अर्थात बच्चों 1 लीटर का मतलब होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, डेसीमीटर बच्चों, ठीक है ना। 1 लीटर का मतलब होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। बिलियन में बच्चों क्या करेंगे हम, विलेय पदार्थ की ग्राम के मोलों की संख्या। ओके बच्चों, जो विलेय होगा उसके ग्राम के मोलों की संख्या लेंगे, उसको ही बच्चों हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और इसका जो मात्रक होगा, इसका बच्चों जो मात्रक होगा ना वो होता है मोल, ठीक है ना। L1 यहाँ पर, ठीक है ना, L माइनस के 1। अब बच्चों ये माइनस का 1 है ना, इसको हम बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इनवर्स। तो मैं इसको बोलने में इस प्रकार सकता हूं कि मोल एन इनवर्स बच्चों, मोल एल इनवर्स, ठीक है ना। 1 का मतलब इनवर्स, अगर 2 होता तो -2 ही बोलता बच्चों, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई, इसका मतलब क्या हो जाता है, मोल इनवर्स हो जाता है। ओके चलो, अब बच्चों हम इसको निकालेंगे, इसका सूत्र किस प्रकार से। तो देखिए बच्चों, मोलरता यानी कि कैपिटल एम बच्चों, ठीक है ना, जब वह बच्चों किसमें हो, ग्राम मोलों में हो, ठीक है ना, ग्राम मोल हो बच्चों, ठीक है ना। जब उसकी संख्या यानी कि मात्रा किसमें दे रखी हो बच्चों, मोल में, ग्राम मोल में। तो हमारा सूत्र लगता है बच्चों, विलेय का ग्राम विलेय के, ठीक है ना बच्चों, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बच्चों, ठीक है ना। जब क्या दे रखा होगा बच्चों, ग्राम मोल दे रखा होगा, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे और नीचे लिख देंगे बच्चों, बिलियन का कुल आयतन। ओके बच्चों, इसको किस में लेते हैं, हम लीटर में लेते हैं। किस में लेंगे बच्चों, लीटर में लेते हैं। तो एक तो बच्चों हमारा ये बन जाता है, ठीक है ना, यानी कि एक एग्जाम्पल यानी कि एक सूत्र तो ये बन जाता है बच्चों हमारा, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, इसमें देखिए इधर यानी कि मैंने बताया यदि मोलरता बराबर एम, ठीक है ना बच्चों, कैपिटल आएगा यहाँ पर,
ये लीजिए, इसमें क्या होगा बच्चों, यदि ग्राम में दे रखा हो, कौन बच्चों, बिले, ठीक है ना, इसमें तो ग्राम मोल में दे रखा होगा, ठीक है ना, जैसे कि हमारा इस प्रकार से दे रखा होगा बच्चों, ठीक है ना, इनवर्स इस प्रकार से दे रखा होगा, इसमें तो इसमें केवल ग्राम में ही दे रखा होगा। तब कैसे निकालना है बच्चों, तो इसमें निकालना होगा बिले का ग्राम भार। ओके बच्चों, बिले का ग्राम भार अपॉन बिले का अणु भार बच्चों, ठीक है ना, क्या निकालना है हमको, इसका अणु भार निकालना है इनटू बिलियन का आयतन बच्चों, ठीक है ना, आयतन, वो भी किसमें बच्चों, लीटर में। किसमें निकालना होगा बच्चों, हमको लीटर में निकालना होगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड वाले का। ओके, एक तो ये हो जाता है और एक ये हो जाता है, बताओ। अब आप इसको निकाल सकते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे संबंधित बच्चों, तो आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे बच्चों मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं, जैसे माना बच्चों 0.25 ग्राम मोल, ठीक है ना बच्चों, इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स क्या है, बिलियन है, बिलियन दिया है। ओके बच्चों, केवल इस प्रकार से आ जाता है, केवल 0.25 ग्राम मोल इनवर्स, यानी कि बच्चों किसका है ये ग्राम, तो NaOH का है, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बिलियन दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, इसमें क्या होगा, सीधा सीधा हल कर देंगे हम इसको कि 0.25, ठीक है ना, ग्राम मोल इनवर्स का मतलब है बच्चों, मतलब है कि यह है बच्चों 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में घुला है। ओके बच्चों, ये हमको सीधा सीधा आंसर लग रहा है, केवल जब ये देता है कि 0.25 ग्राम मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन है। तो बच्चों बिलियन किसमें बताया था मैंने आपके लिए, इधर देखिए 1 लीटर बिलियन लेते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि 0.25 ग्राम मोल इनवर्स बच्चों 1 लीटर बिलियन में घुला हुआ है। ओके, कंप्लीट ना, ओके ना, चलो अब आगे देखते हैं बच्चों। यदि मैं बोल दूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 ग्राम, ठीक है ना बच्चों, 1 ग्राम मोल को, 1 ग्राम मोल को 2 लीटर बिलियन में घोला है। ओके बच्चों, घुला है, तो बच्चों ठीक है ना, इसका मोलरता यानी कितने मोल प्रतिशत घुला हुआ है। तो देखिए बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 ग्राम मोल के लिए, ठीक है ना, तो ये वाला एग्जांपल लग जाएगा, यानी ये वाला सूत्र लग जाएगा, ठीक है ना। तो 1 कितनी संख्या दे रखी है, 1 है, ठीक है ना, और कितना लीटर है, 2 लीटर है। इसको हल कर देंगे तो 0.5 बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि ये 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाने के बाद 10 होगा तो 2 का गुणा, 2 का भाग 10 में देंगे तो 5, तो ये क्या हो गया 0 मोल इनवर्स बच्चों, ठीक है ना, मोल इनवर्स। ओके, बताओ कंप्लीट ना बच्चों, आप समझ सकते हैं ना कि सोडियम के 1 ग्राम मोल के 2 लीटर, यानी ये ग्राम में बच्चों, ठीक है ना, मोल में, और ये लीटर में है। इसको हल किया बच्चों हमने, तो क्या हो गया ये इस प्रकार से ग्राम मोल इनवर्स आ गया। ओके, चलो ये आपने यहां तक भी समझ लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। अब देखिए बच्चों, एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपके लिए, इधर इधर से मिटा देता हूं मैं। देखो अब क्या करते हैं बच्चों, 1 मिनट, इसको भी साफ करता हूं थोड़ा साफ, ये लीजिए। चलो देखो बच्चों, यदि मैं आपसे बोल दूं कि 5 ग्राम, ठीक है ना, इसमें तो बच्चों हम मोल रहे थे, अब क्या लेंगे, केवल 5 ग्राम NaOH को बच्चों, ठीक है ना, NaOH को 450 ml, 450 ml बिलियन में, बिलियन में घोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, घोलते हैं। तो बच्चों एम, ठीक है ना, कैपिटल एम, यानी कि मोलरता ज्ञात करनी है इसको, तो हमको इसकी मोलरता कितनी होगी बच्चों, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
ध्यान से देखना बच्चों, पहले तो हमने क्या लिया था, ये मोल में ले रहे थे, जैसे कि हमने ये आ गया ना ग्राम मोल। अब हमने लिया है बच्चों किसमें, केवल ग्राम में। कौन बच्चों, विलेय। ये क्या है, हमारा विलेय है। और ये क्या है, हमारा विलायक, जिसमें हम बोल यानी कि बिलियन है ना बच्चों, ये हमारा, ठीक है ना, इसमें घोल रखा है। कौन बच्चों, ये वाला। अब इसका आंसर किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए बच्चों, आपका ये वाला सूत्र लग जाएगा ना कि विलेय का ग्राम भार। तो देखिए बच्चों, विलेय का ग्राम भार कितना दे रखा है, यानी कि m बराबर। और देखिए बच्चों, मैं इसको एक सूत्र और बता देता हूं मैं आपके लिए इसी स्थान पर बच्चों, ध्यान से देखना है। देखो, इसको शॉर्ट में बना देता हूं मैं, कि मैंने आपको बताया था डब्ल्यू बी क्या होती है, हमारी विलेय होता है, और एम बी का मतलब होता है अणु भार बच्चों, ठीक है ना। विलेय का अणु भार, ये क्या होता है बच्चों, विलेय का अणु भार लिख लेना है आपको। ये क्या होता है बच्चों, डब्ल्यू बी, यानी डब्ल्यू बी जो है ना बच्चों, थोड़ा नीचे है इसके, और ये एम बी भी नीचे है, ठीक है ना बच्चों। एम बी इंटू बिलियन सॉल्यूशन लीटर में बच्चों, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिख लेना है ये, ओके। जिससे क्या होगा बच्चों, आपको इसको आसानी देती है याद करने में। इसी प्रकार मैं इधर सूत्र लगाता हूं, तो देखिए बच्चों, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू बी सॉल्यूशन, ओके बच्चों, सॉल्यूशन वो भी लीटर में। अब देखिए m बराबर कैसे हल करेंगे, तो देखिए बच्चों, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है हमारा, 5 ग्राम, ये लीजिए 5 ग्राम ले लिया। एम बी बच्चों यानी कि सोडियम, जो ये दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका अणु भार निकालना है बच्चों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको 1 से लेकर 40 तक के जो परमाणु क्रमांक है, हमारे जो परमाणु तत्व हैं, उनके आपको दोस्तों द्रव्यमान याद है, नहीं याद है तो बच्चों आप हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो वीडियो है आप उसको देखना, उसमें मैंने आपको बताए हैं कि 1 से लेकर 40 तक के अणु भार बच्चों, ठीक है ना। अर्थात आपके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसमें दिए हुए हैं बच्चों 1 से लेकर 40 तक के परमाणुओं के द्रव्यमान बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए, सोडियम का जो द्रव्यमान होता है ना बच्चों, हमारा कहाँ है, ये रहा सोडियम का। देखिए बच्चों, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो बच्चों सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो कितने हो गए बच्चों, ये टोटल 40 हो जाते हैं, ठीक है ना। कितने हो रहे हैं बच्चों, ये हमारे 40 हो रहे हैं, ओके ना। तो चलो इधर लिख देता हूं मैं 5/40 इंटू, अब देखिए बच्चों आयतन, ठीक है ना, कितना दे रखा हुआ है उसने, 450 ml, तो 450 ये ml दे रखा है बच्चों। तो इसको हमने किस में बदलना पड़ेगा, लीटर में बदलेंगे। तो लीटर में बदलने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, 1000 ml का इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए बच्चों, क्या करते हैं, 10 से 10 गई, अब जो 100 बचा है इसको हम ऊपर ले सकते हैं बच्चों। तो देखिए किस प्रकार से ऊपर लेते हैं, 5 × 100, ओके, और इधर 40 × 4 5, ठीक है बच्चों, यानी कि 45। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हल कर देते हैं बच्चों सीधा सीधा। देखिए 10 से 10 गई, ठीक है ना, पन्नाम 45, ये लीजिए, और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ओके बच्चों, यानी कि 20 से काटते हैं तो 2 और 5 20। तो इधर क्या बचता है बच्चों, 5/18 बचता है हमारा। क्या बचता है बच्चों, 5/18, क्योंकि 9 दूनी 18 हो जाते हैं। तो देखिए अब इसको करते हैं हल, तो 5 में भाग जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगा देंगे, तो कितने हो गए, 50, 18 दून 36, ठीक है बच्चों। बचे कितने, 14 बचे, तो फिर 0 लग जाएगी, 140 हो जाएगा, यानी 140, और 18 सत्ते लगा देंगे बच्चों, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये 7 7 जाता है, तो इसी प्रकार ये इधर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 0.278 ग्राम मोल एल इनवर्स बच्चों, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाता है हमारा फाइनल। जब हम इसको हल कर देंगे, यानी 18 इसको काटेंगे, तो ये आंसर आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। कंप्लीट। कोई परेशानी है क्या आपको यहाँ तक, उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्या बच्चों आप इसका अब किसी भी प्रकार से, चाहे बच्चों देखो इस स्थान पर चाहे 10 ग्राम आ जाए, चाहे 20 ग्राम आ जाए, चाहे 120 ग्राम आ जाए, या फिर इधर कोई सा भी आ जाए, आप कर सकते हैं ना। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी प्रकार के और क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो देखिए बच्चों एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, जैसे आपके लिए कि 120 ग्राम, ठीक है ना, NaOH को, ठीक है बच्चों, 120 ग्राम NaOH को 500 ml में, ठीक है ना, 500 ml में बिलियन में घोल देते हैं। सेम उसी प्रकार बच्चों इधर ये है ना कि बिलियन में घोलते हैं तो मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितना दे रखा है 120 ग्राम और इधर 500 ml। केवल क्या किया हुआ बच्चों, इसने ये संख्या चेंज की है और ये संख्या चेंज की है। चलो मानो अगर वह बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे देता है, वो क्या देता है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए बच्चों हम इसको दोनों तरीके से करके दिखाते हैं आपके लिए। जैसे पहले इस वाले को करते हैं, पहले वाले को तो मैंने बता दिया ना कि WB बराबर कितना होता है, 120 ग्राम होता है बच्चों, ठीक है ना। और MA यानी कि MB यानी कि अणु भार बच्चों, ठीक है ना, MB मतलब अणु भार। तो इसका अणु भार बच्चों आपका 40 है, मैंने आपको बता दिया है पहले ही लिखा के, जैसे कि 23 इसका, 16 इसका, 1 इसका, तो टोटल कितना हो गया बच्चों 40, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसका आयतन इसने दे रखा हुआ है दोस्तों, B बराबर कितना है 500 ml। तो फटाफट इसको अब हम कर सकते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से। तो देखिए बच्चों 120 बटे 40 इंटू 500 ml दे रखा है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 100 ml, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं डायरेक्ट, 120 इंटू 1000 और 40 इंटू 500, 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है बच्चों, और बार दून 24 यानी कि 240 बटे कितना हो जाता है 58 40, माने कि 500 का 20, तो ये हो जाता है बच्चों 200 और इधर कितना हो जाता है 1240, ठीक है ना, बार दून 24, सॉरी बच्चों 120 का गुणा 2 से करते हैं तो 120 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर 10 हो रहा है बच्चों, ठीक है ना, 10 से करते हैं तो 1240 और ये कितना हो रहा है बच्चों 5 चौका 20 और 4 यानी कि कितना हो गया 200, ठीक है ना। कितना हो रहा है बच्चों, ये 200 हो जाता है। अब क्या करते हैं 10 से 10 गई बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए काटते हैं इसको, 2 से काट दिया तो 10 बार, 2 से काट दिया बच्चों 6 और 2 62, फिर 2 से काट दिया बच्चों 5 बार, 2 से काट दिया ये 36 31 बार बच्चों, ठीक है ना। कितना 31 दूना 62 और ये 5, तो 31 बटे 5 को दोस्तों हल कर देते हैं, 5 का 30 पॉइंट वन लगा, ठीक है ना, 5 का 30 दोस्तों और पॉइंट लगा तो फिर 10 हो गया, तो 5 दूनी 10, 6.2 मोल ग्राम मोल इनवर्स बच्चों, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो इधर सॉरी बच्चों ये आपका 1240 नहीं होगा, क्योंकि बच्चों देखिए इधर 2 ही तो है ना, तो 12 दूनी 24 तो 240 बटे बच्चों कितना है इधर हमारा, ये तो खत्म ही हो गया, तो 40 ही तो आएगा ना, ठीक है ना, क्योंकि 500 पूरा एकम कट गया एक बार और ये पूरा, तो इधर 5 तो है ही नहीं ना, ओके ना, थोड़ा गलती हो गई थी उसके लिए, सॉरी। चलो अब काटते हैं बच्चों, देखिए तो 40 एकम 40 यहाँ और 40 छिक्की यानी कि 6 चौका 24, ओके बच्चों 40 एकम 40 दे, देखो 4 से काटते हैं इसको, 4 एकम 4 जीरो यानी कि 0 से 0 काट दो बच्चों पहले, तो 40 से यानी कि 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4 और 6 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 6 चौका 24, तो 6 ग्राम, 6 ग्राम, ओके बच्चों 6 ग्राम मोल इनवर्स, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। किससे बच्चों, इस वाले से, ओके ना। अब देखिए बच्चों हम इस वाले से करते हैं इसी वाले क्वेश्चन को, तो देखिए क्या आएगा इसमें, तो 120, ठीक है ना, क्या है ये हमारा WB है और MB क्या हो जाएगा बच्चों इसमें। अब देखिए पोटेशियम का बच्चों आपका होता है 39.5 के समथिंग समथिंग होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का 16 है प्लस बच्चों हाइड्रोजन का 1, तो आप बच्चों को बोल सकते हैं 36 यानी कि 56, यानी कि ये इस प्रकार से होता है बच्चों 45, ठीक है ना, 39.45, तो 56.45 हो जाता है। तो हम इसको ना लिखकर बच्चों अपनी सुविधा के लिए, ठीक है ना, तो 56 56 सीधा लिख लेते हैं इसी प्रकार से। तो क्या करना है बच्चों 120 बटे 56, 120 बटे 56 इंटू कितना है बच्चों 500 ml है, 500 ml बटे 1000, ठीक है ना। तो सेम बच्चों 120 इंटू कितना करना है, ऊपर ले गए 1000 को, 56 इंटू इधर 500, एक बच्चों, ठीक है ना, ये 2 बार हो जाता है। और इधर देखिए बच्चों 120 इंटू
2 बटे कितना है हमारा 56 है। तो इतना क्या हो गया बच्चों 240 बटे 56, 240 बटे बच्चों 56, ठीक है ना। अब इसको काट लो बच्चों, 2 से काटा 28 बार 120 हो गया, फिर 2 से काटा बच्चों 14 बार ये 60 हो गया, फिर 2 से काटा बच्चों 7 और ये 30 हो गया। तो 30 बटे 7 को बच्चों 7 चौक 28 पॉइंट लगा 2, तो 7 दूनी 14 बच्चों बचे 6, ठीक है ना, 7 8 56, तो 4.28 ग्राम मोल इनवर्स बच्चों, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस प्रकार से इनको कर सकते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम आई क्या आपको? नहीं ना बच्चों, धीरे धीरे से आपको समझना है बच्चों। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लेना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा बच्चों कि जो हमने आपको ये कराए हैं किस प्रकार से कराए हैं बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा नॉर्मलता, और नॉर्मलता मॉर्मलता में संबंध दोस्तों, पीवीपी। ओके बच्चों, चलिए धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। इसके नोट्स बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।